ये ट्रेड लॉस नहीं था, ये हमारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग लर्निंग थी। और यही ट्रेडिंग लर्निंग हम अपने हमारे जर्नल में मेंटेन करके चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग जर्नल है ये एक हैबिट होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं कर रहे हो तो आप फिर वही मिस्टेक दोहरा रहे हो जो आपने अभी तक दोहराई हुई है। और ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक बार मिस्टेक कर ली तो उसके बाद वो रिपीट ना हो, इसकी पूरी की पूरी कोशिश कीजिए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत बोरिंग होता है। वहाँ पे आपको फैसिनेटिंग वाला वर्क नहीं होता है कि यहाँ पे मैं बाय करूँ, यहाँ पे मैं सेल करूँ। तो तुम लोग वैसे नहीं कर सकते ट्रेडिंग कि हाँ मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे ऐसा लगता है। भाई तुम्हारे और मेरे लगने से मार्केट नहीं चलता है। मैं अगर सोचूंगा कि रिलायंस यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि रिलायंस ऊपर आ जाएगा। मैं सोचूंगा कि कल एशियन पेंट 10% नीचे गिर जाएगा, मेरे कहने से तुम्हारे कहने से मार्केट नहीं चलता है। तो सबसे पहले अगर आपकी हैबिट है तो आपको वो हटानी पड़ेगी। और तुम ये कैसे हैबिट हटा सकते हो? तो सिंपल सी बात है, वो ट्रेडिंग जर्नल करके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र पांडे, मैं शुभ स्टॉक चैनल का को-फाउंडर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र पांडे, मैं शुभ स्टॉक चैनल का फाउंडर। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अपने कुछ ट्रेडिंग जर्नल के बारे में, और कैसे हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली थी, कहाँ पे हमें जैकपॉट मिला था। एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने मेरे लास्ट वीडियो को काफ़ी अच्छा सराहना दिया, और वैसे ही आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे जर्नल के बारे में। लास्ट टाइम हमने 10th एंड 11th के बारे में, डेट के बारे देखा था, और इस बार हम 12th से आगे अपनी ट्रेडिंग जर्नल के इसमें देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें जो अपॉर्चुनिटी मतलब जो मुझे मिली थी वो सुप्रीम स्टॉक में मिली थी। और ये जो जर्नल है ये 12 फरवरी 2025 का है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सुप्रीम इस स्टॉक में स्क्रिप्ट में डाउनसाइड की अपॉर्चुनिटी मिली थी। सो हम उसमें जाते हैं। बारह जनवरी 2025। ठीक है, ट्रेंड डाउनसाइड में अगर आप देखिएगा तो, और वहाँ पे अगर अब तुम देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन के साथ वहाँ पे तुम्हें एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न मिल रहा है। तो ये जो बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है ये हमें बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस है, और साथ साथ में ट्रेंड लाइन का डाउनसाइड भी बता रहा है कि यहाँ पे वीकनेस है। कुछ नहीं, हमने सिंपल सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ली। मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी थी पुट साइड में लेना है, हम यहाँ पे पुट साइड में एंटर किए, और इसमें हमारा जो पुट जो भागा हुआ है वो 85 से अभी तक 190 तक गया हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट डबल तक हमारा कैपिटल सीधा डबल हुआ है। ठीक है, सो आप भी अगर आपको अभी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने भी ऐसे फ्यूचर में स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे मैं आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट से इंपॉर्टेंट याद रखो दोस्तों, ये जो यहाँ पे मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पिछले 150 सालों से वर्क कर रहा है। सो एआई आ जाए उसके बारे में आपको एआई हेल्प जरूर करेगा, लेकिन ये जो 150 साल की लीगेसी चल रही है ये आपको कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग जर्नल में इम्पैक्टफुल मदद जरूर करेगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। तो दूसरे इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रेस्टीज के पुट साइड में। प्रेस्टीज के पुट साइड 12-13 मतलब यहाँ पे कहीं करेक्ट ट्रेंड डाउन साइड में है, रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे हमें ट्रेड चाहिए कैसा कि रिटेस्ट होने वाला चाहिए, रिटेस्ट लिया और अगेन डाउन साइड। तो ये भी ऑलमोस्ट इसका जो कैपिटल हुआ है ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुआ है। ठीक है, रीज़न एक ही है, अगर आप देखो इस चार्ट में तो क्या हमने अपॉर्चुनिटी देखी थी, एक सबसे पहले ये लेवल पे इसने रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर जब नीचे आ रहा था नीचे सीधा आया, हमने नीचे में एंट्री नहीं की। रीज़न बताता हूँ क्या स्टॉक आपके हिसाब से मूव किया, इसके बारे में देखोगे तो ये थोड़ा बाउंस करके नीचे आया, लेकिन अगर आप ऑप्शन प्रीमियम में देखोगे तो डेफिनेटली अगर कोई प्रीमियम 60 का चल रहा हो तो ये वाले राइज में कम से कम वो 60 से 20 तक आया होगा, क्योंकि अगर आप प्राइस भी देखो तो 1200 से 1400 तक आया हुआ है। मतलब डेरिवेटिव के ऑप्शन में आपको पुट की वैल्यू बहुत कम होती हुई दिखाई दी होगी। सो ऐसे कंडीशन में अगर आपको कम गया आपके डायरेक्शन में
लेकिन जो चीज़ आपको 20 में खरीदनी चाहिए थी, आपने बस ट्रेंड को सीधा नीचे जाते हुए देखा और वहाँ पे आपको 60 का मिला। उसके बाद ये 20 से 80 गया एंड लेकिन क्या हुआ, ऑलरेडी आपको सिर्फ 60 में एंट्री की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। तो इसमें आप कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, ये हम डेरिवेटिव में ऑब्वियसली अपने क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको आपके डेरिवेटिव का ऑप्शन का प्राइस कम करना है तो आपको ये पुल बैक का वेट हमेशा करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये पुल बैक का वेट किया और हमारे को इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में 5 टाइम्स ऑफ रिटर्न मिला है, ठीक है। सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट, SRF। SRF अगर मूव करना शुरू करता है तो वन साइड बहुत लंबी रिटर्न देता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमें बेरिश हरामी का पैटर्न मिला। बेरिश हरामी का पैटर्न मिलने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट डाउन साइड में आएगा और मार्केट ट्रेड ओवरऑल फरवरी मंथ में थोड़ा डाउन साइड का ही था, तो हमने यहाँ पे डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ली, रीटेस्ट तक वेट किया और इसका भी प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम एक अच्छा खासा 88 तक भागा हुआ है। कौन सी स्ट्राइक से, 2800 की पुट ऑप्शन। सो भले मार्केट यहाँ पे 3000 का चल रहा है, लेकिन क्योंकि एक तो हम मिड ऑफ द मंथ में, दूसरा हमारे पास प्रीमियम उसमें टाइम डीके होने के चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम की बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला और यही कारण था कि हमारा 88 तक इसका SRF का प्रीमियम भागा है। सो नेक्स्ट हमें जो स्टॉक की अपॉर्चुनिटी मिली थी वो था हमारा लॉरस लैब। लेट्स सी द लॉरस लैब। परफेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक डोजी का कैंडल बनी हुई है। डोजी कैंडल का इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि यहाँ पे आप बायर अगर देखोगे, मतलब जो मैं बड़े बायर की बात कर रहा हूँ, नॉट रिटेलर्स, ठीक है। बायर और एक सेलर दोनों जब इक्वल प्रेशर करते हैं, बायर ऊपर बढ़ाने के लिए, सेलर नीचे दबाने के लिए मार्केट को, तो वहाँ पे एक कैंडल जो फॉर्म होती है वो है डोजी, और यहाँ पे फॉर्म्स एग्जैक्टली हुई है डोजी कैंडल। तो जिसकी वजह से मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हमें मार्केट क्या कहता है कि भैया मैं नीचे जाऊँगा, या फिर सॉरी माफ़ कीजिए, डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद क्या कहता है, भैया मैं अनसर्टन हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, मैं नीचे भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो एक हमें दूसरी कैंडल मिल रही है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार और ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा और ये करें तो यहाँ पे हमारे पास था रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस को पुल बैक करके, मतलब क्या कहते हैं, जिसको रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए उसने ब्रेकआउट दिया, और जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उन लोगों के एसएल लिए, और दोस्तों बेहतरीन मूवमेंट में सीधा उन एसएल लेके उनको मौका तक नहीं दिया। मतलब अगर आप इस सीधा स्क्रिप्ट में देखोगे तो 640 से सीधा 518 तक ये स्क्रिप्ट नीचे आया हुआ है, ऑलमोस्ट 20 to 22% डाउन साइड। तो अगर आपको भी ऐसे ट्रैप से बचना है तो आपके पास ये सारी जानकारी होनी ही चाहिए। और लॉरस लैब का अगर हम बताएं आपको, पुट ऑप्शन 38 तक गया हुआ है और ये 13 तारीख तक है। मतलब अगर हम इसके और आगे वाले दिनों में देखेंगे तो ये 79 तक भी गया हुआ है। क्यों? 20 to 20% ये स्क्रिप्ट जो है ये डाउन साइड में आई हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सही नॉलेज है, आपके पास सही ट्रेंड लाइन है और आपको पता है कि मार्केट क्या डायरेक्शन बता रहा है, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन होल्ड करके नहीं रुकूंगा। ब्रेकआउट ट्रेड में भी इस होप में नहीं रुकूंगा कि अरे यार ये अब तो ऊपर आ जाए, अब तो ऊपर आ जाए, अब तो ऊपर आ जाए। कोई मीनिंग ही नहीं है मेरे लिए। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल सा स्किप करके जो बहती गंगा है उसके साथ अपना कैपिटल ट्रेड गो विद द फ्लो में रहने वाला हूँ। और यही हमारे ट्रेडिंग जर्नल में भी हमने यही नोट डाउन किया हुआ है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमें मिली थी डिविस लैब में। एक मिनट। डिविस लैब, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ट्रेंड लाइन होनी ही चाहिए। और ट्रेंड लाइन होने का हमारा बेनिफिट क्या है,
हमें पता है कि भैया मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, फिर कहाँ से नीचे आएगा। क्या ट्रेंड लाइन किया है यहाँ पे भी उसने, यहाँ तक गया, रिवर्सल आना शुरू किया। और ये डिविस लैब ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है वो भी पुट ऑप्शन में 125 तक गया हुआ है। सो ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल वाली बात है दोस्तों, कि हम अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पे ग्रैब करें। क्योंकि डेरिवेटिव में सबसे इम्पोर्टेंट जो खेला होता है, खेला कहूँगा मैं इससे, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट खेला होता है वो है वक्त का। इफ़ यू आर हैविंग अ परफेक्ट टाइम, सॉरी परफेक्ट से भी कह सकते हैं प्रॉपर टाइम फॉर एंट्री एंड एग्जिट, तो आप आराम से इस डेरिवेटिव मार्केट में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, जहाँ पे सेबी की रिपोर्ट बताती है 90% लॉस पे रहते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें सिंपल सा वेट करना है हमारे ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन अगर हमारे पास है तो हमें पता है हम उसमें क्या ट्रेड करने वाले हैं। ट्रेंड लाइन अगर हमारे पास नहीं है तो हम तुक्के में ट्रेड करने वाले हैं, और मार्केट तुक्के से नहीं चलता है, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया हुआ है। सो अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि तुम्हें मार्केट ट्रैप कर रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, वो लक्ष्मण रेखा तुम्हारे लिए तुम स्टॉप लॉस रखो, और उसके बाद सोचो कि अपॉर्चुनिटी तुम्हें कहाँ पे देखनी है, ऊपर देखनी है या नीचे देखनी है। अगर तुम सोचोगे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाना चाहिए, तो वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस रखो। अगर हिट होता है काटो, नहीं तो फिर जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही, या फिर आप अगर सेलिंग साइड में हो तो तुम ऊपर में सेलिंग के लिए रखो और नीचे में अपने टारगेट आने देते जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी बजाज फाइनेंस और मारुति, दोनों का 140 और 170 प्रीमियम गया हुआ है। पहले हम बजाज फाइनेंस को देखेंगे स्टॉक। बजाज फाइनेंस का 12 फरवरी, बेहतरीन। मतलब बहुत सारे लोग जो कैंडल के बारे में जानकारी रखते हैं उनको पता है कि ये 3 ब्लैक क्रोज है, और ये 3 ब्लैक क्रोज में ही हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की, जहाँ पे हमारा पुट ऑप्शन 140 तक गया हुआ है। ठीक है, दूसरा मारुति के बारे में हम देखेंगे। मारुति ऑब्वियसली ये स्किप तो किसी ने नहीं किया होगा दोस्तों, मतलब जो हमारे रेगुलर फॉलोअर भी है और रेगुलर स्टूडेंट्स भी है, जो हमें अच्छे से, मतलब जो हमारी लर्निंग को समझते हैं, उन्होंने डेफिनेटली ये मिस नहीं किया होगा, और तुमने भी ये मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखो। देखो क्या होता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी है कि आप कैसे ड्रॉ करते हो। तो अगर आप सही तरीके से ड्रॉ करोगे ना, तो तुम्हें पता रहेगा कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या फिर अगर तुम्हारे पास यहाँ पे अगर है तो यहाँ से सपोर्ट में बाउंस आ सकता है। ये लेवल तुम्हारे पास पहले से है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, रेजिस्टेंस और साथ में बेरिश कोई पैटर्न मिल रहा है क्या, उसका इंतजार करो। अगर तुम्हें वो मिल रहा है तुम्हारे चार्ट में, तो तुम क्या करोगे, मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी देखोगे और आराम से इसको स्किप नहीं करोगे। स्किप नहीं करना मतलब मनी मेकिंग, बिकॉज स्किपिंग एन अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो अ क्राइम, ये बात याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। HDFC AMC, HDFC AMC इस दौरान अगर मैं इसको एक देखो, अब ये चार्ट पूरा ब्लैंक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा कि जो मैंने इस वक्त एनालिसिस में डेफिनेटली निकाली ही होगी। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने लिया है डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन। अब ये होने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है इस चार्ट का डाउन है। यहाँ पे हमें नेगेटिव सेटअप भी मिल गया, नेगेटिव सेटअप प्लस हमारा ये डाउन चार्ट क्या बताएगा हमें, ऑब्वियसली तुम सही गेस कर रहे हो, ये हमें डाउन साइड का ही एक्सपेक्टेशन देगा। और अगर मैं पॉइंट वाइज भी देखूँ तो 2000 से 1800 मतलब सीधा सीधा 10% का रिटर्न हमें दे रहा है। और अगर स्टॉक अगर हमें 10% का रिटर्न दे रहा है, तो आप सोचो इसका स्टॉक ऑप्शन कितना भागा होगा। सो अगर यही अपॉर्चुनिटी आपने स्टॉक में भी पकड़ी होती हमारे साथ, तो ऑब्वियसली इसका मैं आपको रिजल्ट भी बता दूं, HDFC AMC कितना गया हुआ है। HDFC AMC का पुट 73 तक गया हुआ है। सो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ सेंचुरी दोस्तों, इससे ज़्यादा बेहतर हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो आइए अभी हमारे ट्रेडिंग जर्नल का नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखते हैं हम।
HDFC MCA हो गया, बैंक इंडिया और PFC। बैंक इंडिया में 100 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन हमने अपॉर्चुनिटी देखी है। अभी मार्केट चल रहा है 113 के पास, और ये हमने 14 फरवरी को अपॉर्चुनिटी देखी है, मतलब यहाँ पे कहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। अब इसमें क्या ऐसा था वो पहले डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ओवरऑल ट्रेंड जो है ये लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ये जो स्क्रिप्ट है ये लोअर लो बनाते हुए जा रही है, ठीक है। मतलब ओवरऑल इसको अगर मार्केट को रिवर्सल जाना है तो इसको पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ट्रेंड के साथ जाने वाले। तो तुम लोग भी हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हें भी इसकी अपॉर्चुनिटी नीचे देखनी है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। मैं इसको थोड़ा और स्क्वीज कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। परफेक्ट, मेरे रडार में है, ठीक है। दूसरा तुम देखोगे जो मुझे चाहिए एक्सक्यूज मी दोस्तों, जो मुझे चाहिए वो एक तो यहाँ पे वो बेरिश एंगल्फिंग, मुझे बेरिश पैटर्न भी मिल गया, ट्रेंड भी डाउन साइड में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली कोई बात ही नहीं है। और अगर मैं स्क्रिप्ट में भी देखूँ तो अगर सिर्फ किसी ने स्टॉक या फिर इसका फ्यूचर भी सेल किया होगा इस लेवल पे, तो 108 से ऑलमोस्ट 95, मतलब यहाँ भी आपको एक 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो 15%, और चलो मोटा मोटी मान के चलो 10% भी रिटर्न। और हमें पता है कि अगर बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक जो कि 100-150 रुपये ऐसे वाली जो स्टॉक रहते हैं, इनका ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ऑप्शन प्रीमियम हाई रहता है, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि लॉट साइज, इनके लॉट साइज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो 10% में भी अगर किसी का 6000 क्वान्टिटी का लॉट साइज है या फिर 4000 क्वान्टिटी का लॉट साइज है, 10% में वो 6 रुपये का अगर 15 भी जा रहा है तो 6000 क्वांटिटी के हिसाब से या फिर चलो मोटा मोटी 3000 क्वांटिटी के हिसाब से भी सीधा सीधा लगभग 25,000 प्लस रिटर्न है। एंड कितने टाइम स्पैन पे, हमने 14 को देखा है ना अपॉर्चुनिटी, तो 14 को भी अगर हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो भी यहाँ पे हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिला है। मतलब मैं चलो मानता हूँ कि आपने डे हाई पे नहीं सेल किया होगा उसको 25 पे, मतलब जो हमने 15 कंसिडर किया हुआ है, आपने 25,000 बुक नहीं किया हुआ है, 5,000 तो बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये कंसेप्ट आना ज़रूरी है। तो तुम्हें अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो तुम क्या करोगे, भैया मुझे पता है ट्रेंड डाउन साइड में है, मेरे पास बेरिश पैटर्न भी है, मेरे ट्रेड को कोई धोखा नहीं है। ओके, तो आइए अब हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट में जो कि हमारे चैनल में दिख रही है वो है PFC। ओके, PFC जो है ये हमने ओवरऑल ट्रेंड तो इसका डाउन साइड है, लेकिन हमने यहाँ पे मतलब मेरे पर्सनली पोजीशन में हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया हुआ है। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का रीज़न अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो तुम लोग देखोगे कि ये क्या कर रहा है, ये ट्रेंड जो है ये जिगजैग वे में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। मतलब मुझे जब लग रहा है कि मेरा ऑप्शन प्रीमियम जो है ये कहीं ना कहीं ये जिगजैग मोमेंटम है, जैसे जैसे वक्त जाते जाएगा मेरा ऑप्शन प्रीमियम डीके होते जाएगा, तो मुझे रिस्क नहीं लेना है। मैंने क्या किया, अपने ट्रेडिंग चैनल में मेंटेन भी किया हुआ है कि मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट काटा है। ओके, सो अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लग रहा है, कोई भी बुराई नहीं है, ये उसके बाद मेरे फेवर में गया ठीक है, लेकिन जब मुझे लग रहा है लॉस में, इट इज़ बेटर टू what we say, it is better to cut your position in little loss than to wipe out capital. So आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आइदर ट्रेड अवॉइड करो, और अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो कोशिश करो कि उससे जल्दी एग्जिट कर सको। क्योंकि मोस्टली जो हम गलती करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, हम जो मोस्टली गलती कर रहे हैं या फिर तुम लोग भी जो गलती करते होंगे मैक्सिमम, तुम्हें भी पता है कि मैक्सिमम तुम लोग लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करते चलते हो, और उससे होता क्या है, पहले 1,000 लॉस दिखता था, फिर 5,000, फिर 10,000, और वो कब 50,000 तक पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। तो यही आदत अगर तुम्हें बदलनी है तो ये जो मैं आपको यहाँ पे मेरे लर्निंग वीडियो में बता रहा हूँ ये तुम्हें इंपॉर्टेंस काम में आएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो हमने देखी थी वो थी निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल पूरा डाटा है, तो ना इसके पास हमें ऑप्शन प्रीमियम मिलेगा, कुछ नहीं, इसको हम स्किप करने वाले हैं। देन सायंट में
14 फरवरी मतलब यहाँ पे, और अगर यहाँ पे है तो एक, मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास ट्रेंड लाइन होनी ही चाहिए। इसको मैं थोड़ा बराबर कर देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो सको। करेक्ट। ओके, सो अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, एक तो मॉडरेट मारूबुजी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद इसने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे मुझे बेरिश एंगल्फिंग का सेटअप मिला, और मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया कि अगर मुझे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग का सेटअप मिल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा डाउन साइड का। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, अच्छा एक मिनट, चलो नेक्स्ट जो हमारा स्क्रिप्ट है वो है सैंड। तो सैंड में अगर आप देखो तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है डाउन साइड की, तो डाउन साइड की अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक निगेटिव फॉर्मेशन का वेट करूँगा जो कि मुझे यहाँ पे कहीं दिख रही है, और यहाँ पे करने के बाद अगर आप देखो तो ये 1500 से सीधा ऑलमोस्ट 1200 तक आया हुआ है, अगेन 20% रिटर्न। तो इस ऑप्शन में भी मुझे डेफिनेटली जो रिटर्न मिला होगा दोस्तों, आप देखोगे तो इसका हमारा प्रीमियम भी जो भागा हुआ है वो 34 तक गया हुआ है। तो ये भी आपको बेनिफिट आता है कि आप जब किसी ऑप्शन प्रीमियम में एंट्री करते हो तो आपको बहुत, और ये मेरे सिर्फ 14 तारीख का है, अगर हम इसके आगे आने वाले दिनों में देखें 34 तक भागा हुआ है, वेरी गुड। फिर साइन गया 44, ठीक है, मेरे पास अभी मतलब 16 तारीख तक का अपडेट है। तो 16 तारीख तक में भी ऑलमोस्ट इसका मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो डबल हुआ है। तो ये बेनिफिट आपको कब पता चलेगा कि जब आप मेंटेन करके चलते हो कि आपने एग्जिट जल्दी कर दिया। अब मैं एग्जिट जल्दी कर दिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहूँ तो पूरा अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए था, लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक नेक्स्ट सपोर्ट का काम किया जहाँ से मार्केट रिवर्सल आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं अपनी पोजीशन काटी होगी, ये भी मेरे लिए बेटर है। रादर देन इन द एक्सपेक्टेशन में वेट करूँगा कि ये ऊपर जाएगा और मैं छोटा प्रॉफिट लेके या फिर अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन जो भी है मैं काटूंगा, उससे बेटर ये है कि मैं अपनी पोजीशन यहीं पे क्लोज कर दूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी स्क्रिप्ट है उसमें देखते हैं, ये हो गई हमारे 12 तारीख तक के सारी, ठीक है। अब तुम लोग अगर देखोगे तो इसमें ही मैंने 13 तारीख का भी दिया हुआ है, और 13 तारीख के इसमें भी मैंने सुप्रीम, प्रेस्टीज, SRF वो पोजीशन, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक ऑप्शन हमें एक दिन में मोमेंटम नहीं देता है कभी कभी, तो हम उसको कभी होल्ड करके भी चलता है। सो नेक्स्ट डे ये पोजीशन हमारी इसमें कैरी हुई है। लॉरस लैब, डिविस लैब हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। 13 को भी वही सेम रिपीट हुआ है। एंजल वन का पुट ऑप्शन हमें दिखा है 14 तारीख को। तो देखो एंजल वन में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी, देखते हैं। ये ड्राइंग मैं पुरानी रिमूव कर देता हूँ। एंजल वन को यहाँ पे तुम लोगों ने दोस्तों अभी तक देखा होगा, मैंने कहा है कि ट्रेंड लाइन हमारे पास होना चाहिए। ट्रेंड लाइन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्ट के बाद अगर तुम देखो तो हमें बेरिश हरामी पैटर्न मिल रहा है। मार्केट क्या हुआ, बेरिश के हिसाब से डाउन साइड में गया। डाउन साइड में आने के बाद क्या कर रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। अगर हम इसका सीधा स्क्रिप्ट भी देखें तो 2500 से सीधा 2000, बताइए, सीधा 20% रिटर्न यहाँ पे। तो ये जो प्रीमियम हमारा भागा है ये हमने नोट डाउन भी किया था, 40 से लेके ऑलमोस्ट 117 तक। क्या हमारे 15 तारीख को इसको क्या अपडेशन है, 126 एक्सक्यूज मी। तो 40 से लेके 126 तक, मतलब सीधा सीधा 3 गुना रिटर्न। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जो रखा होगा कुछ 20-25 के आसपास रखा होगा, फिर भी हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो 1 रुपये के बदले में 6 रुपये देके जा रहा है। बेनिफिट आपको अगर धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर ट्रेंड लाइन तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हारे पास आधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए मार्केट के साथ, कि तुम्हें पता है मार्केट कहाँ तक आएगा, कहाँ से रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, अगर फिर दोहराता है तो फिर हिस्ट्री कहाँ से उसकी रिपीट होगी, तो ये तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम ये सही ड्रॉ करते हो क्या। अगर तुम ये सही कर रहे हो डेफिनेटली यू आर वेरी गुड टू गो। 20% रिटर्न, 20% में चलो मान के चलो 20% नहीं भी लिया, मैं 5% ही ले रहा हूँ, तो एक 1:6 का जो है उसका हमें 2 रुपये तो मिलेगा, ठीक है, 1 रुपये के बदले 2 रुपये तो मिलेगा। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या हो रहा है। एंजल वन में तुम स्टॉक में देखोगे तो लोअर फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है।
एंड दिस इज़ द पॉइंट मेरे दोस्तों कि जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली और हमने सेम ट्रेंड के साथ डाउन साइड में ही अपॉर्चुनिटी देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी स्क्रिप्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। PEL ने तो हमें काफ़ी अच्छा अभी तक रिटर्न दिया हुआ है। शायद इसका नाम चेंज हो गया क्या अभी, एक सेकेंड। अच्छा, PFL हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिप जो हमें मिली है वो है PEL, और PEL रिसेंटली ही अभी PFL में मर्ज होके, मतलब 1:1 का शेयर कंपनी ने अपने PFL इस कंपनी में मर्ज किया हुआ है। तो जिस वजह से हमें 2025 का डाटा यहाँ पे तो नहीं है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट के पास। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो हमारी थी 14 को, लॉरस लैब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर यहाँ पे डाबर फ्यूचर हमने सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी देखी थी 14 फरवरी 2025, तो मतलब यहाँ पे, और 28 के पास से इसको सेलिंग हुआ है। तो सेलिंग में हमें क्या दिखा है, आप ही बताओ दोस्तों, क्या है ये? बेरिश इंगल्फिंग में हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे सीधा शॉर्ट करने वाले हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके ऊपर। हमारे पास रिस्क थोड़ा सा है, लेकिन रिवॉर्ड लेने के लिए अगर आप देखो तो ये 528, मतलब हमने 528 में इसको सेल किया हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं पे, और रिटर्न दिया हुआ है जो इसने हमें 14 तारीख के अपडेट तक 518 तक, सीधा 2%। फ्यूचर में अगर 2% है तो डेरिवेटिव तो आप सोच ही सकते हो कितना भागा हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव हम अपने क्लास में डिस्कस करते हैं, वो यहाँ पे हम इस चार्ट में नहीं दिखाने वाले, क्योंकि इसका डाटा ऑब्वियसली 1 साल पुराना है, तो वो अभी तक उड़ गया होगा। लेकिन यही नॉलेज करके हम आगे आने वाले डेरिवेटिव में कैसे उसको ग्रास्प कर सकते हैं, तो इसका तुम बेनिफिट ले सकते हो। तो तुम्हें यही पता करना है कि ये स्टॉक हमें क्या बता रहा है, क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर ये जो कंटिन्यू ट्रेंड इसका चलते आ रहा है ये उसको ही फॉलो करेगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर हम एक महीना होल्ड करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हमारा जो प्रीमियम है वो किसी वक्त 20 का 40 गया हुआ था, हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था उसमें, लेकिन क्योंकि अभी हमने महीना भर होल्ड किया तो अभी वो वापस 4-5 आ गया। तो आपको इस वजह से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक होल्ड करना है। तो तुम्हें अगर पता चल जाएगा कि तुम्हें यहाँ तक होल्ड करना है, तुम अपना टाइम में वहाँ पे स्पेंड और एक्स्ट्रा नहीं करोगे कि उसका प्रीमियम डिके होने रहो और एक्स्ट्रा लॉसेस लो या फिर अपना प्रॉफिट कम करो। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो हमें दिखी थी PEL हो गया, बजाज ऑटो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ONGC के बारे में हमने अपॉर्चुनिटी नहीं ली थी ठीक है, लेकिन ONGC, BPCL, गुजरात गैस, इनमें हमारा ये व्यू था कि ये मार्केट में नीचे आएंगे। आइए देखते हैं ऐसा क्यों हमारा व्यू बना। तो सबसे पहले देखते हैं ONGC 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी। ओके, तो क्या हुआ है, सेम अगेन ट्रेंड क्या है, लोअर लो। एक फॉर्मेशन ऊपर है जहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया कि हाँ अभी मैं यहाँ से मोमेंटम अपना ऊपर साइड का लेके जाऊँगा।
एक अपना मोमेंटम यहाँ से ऊपर साइड का लेके जाऊँगा, लेकिन तुरंत अगर आप देखो तो विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 1 वीक और धड़ल्ले से वो नीचे गिरा। तो अगर तुम इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो इसमें क्या करना चाहिए तुम्हें, एक तो बुलिश पैटर्न देखो या फिर बेरिश पैटर्न देखो। बुलिश पैटर्न तुम्हें बताता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, बेरिश पैटर्न बताता है कि मार्केट का ट्रेंड के साथ तुम्हें जाना चाहिए या नहीं। अगर ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड में है तो तुम क्या करने वाले हो, तुम भी ऑब्वियसली निगेटिव में साइड में ही जाओगे। ठीक है, तो ये ट्रेंड तुमसे मिस नहीं होने वाली है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी 2025 के इसमें सेम नेगेटिव पैटर्न, लोअर लो का फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड क्यों लूँगा जब मुझे दिख रहा है कि सब लोग बड़े प्लेयर जो है वो इसको बेचते हुए आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड लेने का मेरा कोई भी मंसूबा नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस और चक दे पट्टे। हाँ, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि इस ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं ली थी जो कि मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में भी मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, अब है गुजरात गैस, सेम कंसेप्ट होगा। लास्ट जो हम इसमें स्क्रिप्ट में देखने वाले हैं वो नौकरी, जिसमें हमने 7400 का पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी देखी थी। लेट्स सी क्या लॉजिक था, सो दैट आपको भी मैं वो बता सकूं। फरवरी यहाँ पे अब इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है 7 तारीख को, हमने एंट्री ली है 14 तारीख को, मतलब यहाँ पे कई ली होगी। वंस अगेन फैंटास्टिक, क्या हुआ है, हमें एक पैटर्न मिला हुआ है, मतलब ये मेरा सीक्रेट पैटर्न है दोस्तों, जो कि मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर करता हूँ, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा एक फेवरेट पैटर्न है, जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा ही एक बढ़ के मिलती है। और डेफिनेटली मैं भी चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे साथ या फिर अपने इसमें भी ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे फॉर्मेशन आपने मिस नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर आप मिस नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट देखो बेहतरीन, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है ये तो मार्च तक जा रहा है, मैं यहाँ पे इतना होल्ड कर भी नहीं सकते हम किसी स्क्रिप्ट को, लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन भी, हमारा जो प्रीमियम भी देख रहा है 115 से ऑलमोस्ट 150 तक गया हुआ है, 35% रिटर्न ROE। अगर 50 क्वांटिटी का भी लॉट साइज है तो भी 2200 रुपये मेरे यहाँ पे बन रहा है, 50 या फिर 75 क्वांटिटी का लॉट साइज होगा तो फिर भी मेरे यहाँ पे 2200 रुपये बन रहा है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरे 2200 रुपये बने हैं, द इम्पॉर्टेंट इज दिस, ये जो कंसेप्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। सो होपफुली दोस्तों तुम्हें ये मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें से कुछ ना कुछ आपको लिटरली कुछ सीखने को ही मिला होगा। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे आपको मैं 10% वैल्यू भी देने में कामयाब हुआ हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने एनालिसिस आगे आने वाले दिनों में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो आज हमने एनालिसिस किया था मैं उसका वो भी बता दूँ कि हमने 12, 13 और 14 को, 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपसे उसकी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 12 सुप्रीम प्रेस्टीज, SRF, फ्लोरस लैब, डिविस लैब, बजाज फाइनेंस, मारुति, HDFC AMC, बैंक इंडिया, PFC, साइंट, 13 12 और 13 को तो सेम रिपीट ही हुआ है, 14 का एंजल वन, देन यहाँ पे लॉरस लैब, बायोकॉन हमने एग्जिट के कॉस्ट टू कॉस्ट किए थे, डाबर फ्यूचर, ONGC, BPCL, विप्रो, गुजरात गैस, उसके बाद नौकरी। तो ये जो सारी अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की हुई है, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आपको फ्यूचर में भी लगेगा कि मुझे ये पता रहना चाहिए, तो ये पूरे वीडियो में जो मैं आपको बताया हुआ है, जहाँ पे स्टॉक स्क्रिप्ट का नाम और उसके नॉलेज जो मैंने शेयर किया, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी एक अलग से फाइल बनाओ, उसमें मेंटेन करके चलो कि सर ने क्या बताया था, कैसे तुम्हें यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल पाएगा। सो आपको ये ट्रेडिंग जर्नी आसान जाएगी, आपको आपकी पोजीशन कहाँ तक होल्ड करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, इसमें आपको कामयाबी आएगी। और अगर डेरिवेटिव में आप ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करना है तो डेफिनेटली इसके लिए आप मेरा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। सो होपफुली तुम्हें ये सारा वीडियो और आपको इसमें से 20% अगर 10 to 20% भी अगर नॉलेज अच्छा लगा तो मुझे शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं।
सो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग विद शुभ स्टॉक।